हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नमन इंस्टोर लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। कंपनी क्या है, क्या करती है, आईपीओ की क्या डिटेल्स है एंड आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। आईपीओ एक बुक बिल्ड इशू है जिसका टोटल साइज है 25.35 करोड़ रुपीस, जिसमें कंपनी कंप्लीटली फ्रेश इशू के थ्रू ये पैसे रेस कर रही है। आईपीओ ओपन होगा 22 मार्च को, क्लोज होगा 27 मार्च को, शेयर्स की अलॉटमेंट फाइनलाइज होगी 28 मार्च को एंड शेयर एनएससी पे लिस्ट होगा 2 अप्रैल को। क्योंकि आईपीओ बुक बिल्ड इशू है तो उसका प्राइस बैंड है 84 रुपीज टू 89 रुपीज पर शेयर। एक लॉट के अंदर 1600 शेयर्स है एंड आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगी 1,42,400 रुपीज। नाउ ये तो कोई आईपीओ की डिटेल्स। अब डिस्कस करते हैं कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है। 2010 में स्टैब्लिश हुई थी नमन इंस्टोर लिमिटेड एंड इनका मेन काम है कि ये रिटेल फर्नीचर और फिटिंग्स कंपनी है। ये रिटेल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज को, डिफरेंट रिटेल आउटलेट्स को। ये मैन्युफैक्चर करते हैं मॉड्यूलर ऑफिस फर्नीचर, ऑफिसेस के लिए, ब्यूटी सैलून्स के लिए, किचन्स के लिए जिनकी स्पेस काफ़ी लिमिटेड होती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए और बहुत सारे सुपरमार्केट्स में शेल्विंग सॉल्यूशंस होते हैं जहाँ पे सामान रखा होता है, उनके लिए भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं। ना स्टोर में उसके अलावा जो भी चाहिए होता है, कियोस्क, कंप्लीट पूरा स्टोर ही हो गया, काउंटर टॉप यूनिट्स हो गए, काउंटर टॉप डिस्प्ले यूनिट्स हो गई, पॉइंट ऑफ सेल मर्चेंडाइजिंग हो गई, हर चीज़ के लिए ये कस्टम सॉल्यूशंस भी मैन्युफैक्चर करते हैं, चाहे वो वुड में हो, मेटल में हो, प्लास्टिक में हो। नाउ कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वसई महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है एंड टोटल वो ऑलमोस्ट 1.5 लाख स्क्वायर फीट में बनी हुई है। उसके अलावा कंपनी के 2 वेयर हाउसेज हैं, महाराष्ट्र में एक बेंगलोर में। नाउ ऑल्दो ये एसएमई आईपीओ है बट फिर भी एक छोटी कंपनी कब बड़ी बन जाए यू नेवर नो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि चाहे आप एसएमई आईपीओस में इन्वेस्ट मत करो क्योंकि इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी काफ़ी बड़ी होती है, बट स्टिल इनकी वीडियोस ज़रूर देख लिया करो ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कौन कौन सी नई नई कंपनीज है जो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो रही है। क्या पता आगे जाके आपको ये अच्छे रिटर्न्स दे दे। ना अगर हम इनके स्टैट्स देखें तो इनका लास्ट ईयर में रेवेन्यू 193% से बढ़ा है, लेकिन पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऑलमोस्ट 1700% से बढ़ा है, 1700% से बढ़ा है। तो एज आई ऑलवेज से, जिस साल आईपीओ आ रहा है उस साल एकदम से प्रॉफिट इतना बढ़ता हुआ दिखा दिया, थोड़ी सी वो आईब्रोज रेस करता है कि क्या एक्चुअल में प्रॉफिट इतना बड़ा है या फिर आईपीओ आ रहा है एंड जो उनका प्रोस्पेक्टस है या जो उनका ऑफर है उसको और ज़्यादा लिक्विडेटिव बनाने के लिए उन्होंने करा है। नाउ आप ये स्टैट्स देखोगे तो यू विल सी कि कंपनी प्रॉफिटेबल तो रही है। ये सारी अमाउंट्स लैक्स में है। तो 2021 फाइनेंशियल ईयर जो एंड हुआ, इनका रेवेन्यू था ऑलमोस्ट 13 करोड़ रुपये, जिसपे इनका प्रॉफिट था सिर्फ 5 लाख रुपए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके नेक्स्ट ईयर इनका रेवेन्यू था 51 करोड़ रुपीस, जिसपे इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 21 लाख रुपीस एंड लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है तब इनका रेवेन्यू था 149 करोड़ रुपीस, जिसमें इनका प्रॉफिट था ऑलमोस्ट 3.8 करोड़ रुपीस। तो ये थोड़े से आईब्रोज रेस करता है कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट एकदम से कैसे बढ़ गया, इनफैक्ट रेवेन्यू भी इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया एकदम से। सो मे बी हम वी कैन गिव देम बेनिफिट ऑफ द डाउट कि ओके 2021 और थोड़ा सा 2022 तक भी कोविड काफ़ी ज़्यादा था तो फर्नीचर और फिटिंग्स में लोग इतना नहीं कर रहे थे, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था। लेकिन आपने भी देखा होगा कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ऑफलाइन आ गए और बहुत सारी सुपरमार्केट्स खुल रही हैं, लोग वापस ऑफलाइन पे आ रहे हैं। तो देयर माइट बी चांसेस कि ओके रेवेन्यू इनका इसलिए बढ़ा हो। मेरा काम किसी को यहाँ पे किसी की कमियां निकालना नहीं है। मैं आपको दोनों साइड्स बता रहा हूँ कि ये भी रीज़न हो सकता है या एक्चुअल में बड़ा हो सकता है, बाकी कॉल लेना आपका काम है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि कंपनी किस तरीके से काम कर रही है। मैं कहूँगा कि थोड़ा सा आप इसमें बच के रहो क्योंकि मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है। अगर मैं कंपनी को भी साइड कर दूँ, मार्केट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। कोई ऐसा काम नहीं है इसमें कि कोई ब्रांड बन सके। जब किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी कंपनी में कोई ब्रांड बनता है ना, तो वो रातों रात बढ़ने के उसके, या रातों रात से मेरा मतलब है कि एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन क्योंकि कोई ऐसा ब्रांड नहीं है एंड इनके कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस सिर्फ क्वालिटी पे आ सकते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस के लिए भी गैप नहीं है। तो आई से कि आप थोड़ा सा बच के रहो। अगर आपको करना भी है इन्वेस्ट आज या कंपनी लिस्ट होने के बाद भी, तो थोड़ी सी ज़्यादा रिसर्च करके करना। बिना रिसर्च के या सिर्फ ये वीडियो देख के तो बिल्कुल भी मत करना।